कि कौम पता करो कौन सी मुसलमान है। देखो हम लोग असल में पठान हैं, खान पठान होते हैं ना, लेकिन इंडिया के पठान हैं, तो हमारी ज़बान अब उर्दू है। इंडिया में भी पठान बहुत हिजरत करके गए थे ना, पठान कौम तो पूरी दुनिया में है ना, तो इंडिया में भी बहुत है खान जो पठान थे। हमारे जो इलाका है संसारपुर इंडिया में, उसको अभी तक पठानों का इलाका कहलाता है। तो हमारे सारे बाप दादे खान थे, पठान थे, लेकिन ये कि हम उर्दू स्पीकिंग हैं इसलिए कि वो बाप दादे सदियों पहले जब इंडिया आए तो उनकी मदर लैंग्वेज क्या बन गई, जो बच्चे पैदा हुए तो जैसे आप भी यहाँ कराची में बहुत से पठान ऐसे हैं जो पश्तो नहीं जानते, क्योंकि वो बाप दादा उनके कराची में आ गए तो वो पश्तो ख़त्म होते होते अब किस में कन्वर्ट हो गई, उर्दू में। तो इसलिए हम मुहाजिर भी हैं इस लिहाज से कि हम इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, ज़बान हमारी, लेकिन ओरिजिनल हम क्या हैं, ओरिजिनल जो है हमारे बाप दादा वालदा की तरफ से भी काकड़ज़ई एक मशहूर कौम है पठानों की, कक्के-ज़ई है, पता नहीं काकड़ज़ई है क्या है, मैंने तो जब सुना था मैंने कहा ये कौन सी कौम होती है, मेरे अब्बा ने बताया हम लोग काकड़ज़ई। हमारे कुछ रिश्तेदार यूसुफ़ज़ई हैं, हम लोग काकड़ज़ई हैं। तो इंडिया में काकड़ज़ई भी बहुत हैं, यूसुफ़ज़ई तो हैं ही, बहुत से यूसुफ़ज़ई आए हुए हैं यहाँ, तो मेरे बहुत से रिश्तेदार हमारे करीबी यूसुफ़ज़ई हैं, हम लोग काकड़ज़ई हैं। तो ये वाला सेटअप हमारा स्टेशन चल रहा है, लेकिन इन चीज़ों में रखा कुछ भी नहीं है। मुसलमान बन के रहो, कौम परस्ती के नारों से ज़्यादा बुरा नारा दुनिया में कोई है नहीं। तो हमने शादी की है, पंजाबियों में भी की है शादी, हमने उर्दू स्पीकिंग में भी की है, हमने पठानों में भी की है। तो मैं तो इतने मुख्तलिफ डिज़ाइन के बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा, मेरे बच्चों की बोलियां भी अलग अलग हैं। अब जाहिर है मदर लैंग्वेज तो बच्चों की, जो पंजाबी फैमिली है उनके बच्चे पंजाबी स्टाइल है, लस्सी पीते हैं, खुला खाते हैं, वो उसका रोकना पड़ता है, भाई बस कर यार, जायदादें खा जाएगा क्या। हकीकत है, क्योंकि पंजाब के लोग सेहतमंद होते हैं ना, तो माशाल्लाह वो मेरे बच्चे सेहतमंद हैं जो पंजाब स्टेशन से जिनका ताल्लुक, खाते हैं डट के, ऐसे आस्तीनें चढ़ा गया, चलो लस्सी मस्सी। जो उर्दू स्पीकिंग है वो भी असल में उर्दू स्पीकिंग नहीं है, लेकिन वो माइग्रेट, लेकिन बहरहाल चूँकि यहीं कराची में वो उनका सारा कल्चर चेंज हो गया, तो वो बच्चे खाते ही नहीं। उनका वही जैसे उर्दू स्पीकिंग का होता है ना, आपको पता है उर्दू स्पीकिंग में तो बच्चे को मन्नतें मान के 2 रगत पढ़ के खा ले यार, तेरा बड़ा एहसान होगा, तो है भी उसी हिसाब से, ठीक है ना, फटेबाज नहीं है वो। एक बच्चे को, जो मेरा उर्दू स्पीकिंग बच्चा है, उसको मैंने फड्डे वाले बच्चे से दोस्ती कराई है। मदरसे में एक बच्चा बड़ा फड्डेबाज है, उसको मैं शाम को ड्यूटी लगाई है मैंने कि इसको यहाँ छोड़ दिया करो, इससे थोड़ा लड़ना सीखेंगे। वो बच्चा है बड़ा फड्डेबाज ना, तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल छुई मुई सा बनता जा रहा है, तो ये इधर बहादुरी हो ना, तो वो बच्चा मारता है उसको, पटा, वो फिर घर में रोता हुआ आता है, घर वाले बोलते हैं हाय मदरसे के बच्चे ने मारा फलाने। मैंने कहा यार पिटेगा तो पीटेगा, जो पिटता नहीं है वो पीटता नहीं है, तो इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा कराना है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो 4 शादी में ये भी बड़ा फायदा है, आपको मुख्तलिफ कल्चर का पता चलता है। तो ये आ गया, ये उर्दू स्पीकिंग। आ जाए इधर, आ ही गए, आपकी फजाइल बयान हो रहे हैं, मुन्ने इधर आ जाओ सब। इसको मैंने फड्डे वाले बच्चों में बिठाया है, आ जाओ मुन्ने इधर आ जाओ। देखो इसी की बात चल रही है और ये आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी स्पीड स्पीड स्पीड। वैसे रोजाना आता है, भी शर्मा रहा है, शर्मीला है ना, वो दूसरा होता है ना पंजाब स्टेशन, वो मेरे सर पे आगे बैठ जाता। एक बच्चे मेरे पश्तो बोलते हैं, वो बच्ची है मेरी, वो एक दिन मुझे कह रही है कारगो कारगे कारगे। मैंने कहा कारगे क्या होता है भाई, कारगे कारगे बोलते हैं, कौवे को क्या बोलते हैं पश्तो में, कारगो कारगा, अबू कारगा। क्या घर वालों ने बताया कौवे को बोलते हैं पश्तो में। अबे मैंने कहा तो हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ किस्म के चैनल, जब 4 शादियां होती हैं तो आप कोई नया फिरका बनाओगे। अब आप एक वाले को क्या विचार है, एक वाले के पास ये ऑप्शन नहीं है। कल्चरों का पता चलता है, खानों का कल्चर अलग स्टाइल है, पंजाब वालों का अलग है, उर्दू का अलग है। तो इस तरह के मल्टी कल्चर आपके सामने आते हैं, हर एक को पता है इस कौम में अगर हामी है तो ये वाली खूबी है, कौम में अगर खूबी है तो ये वाली हामी है। तो इसलिए मेरे सामने जब कोई किसी कौम की बुराई बयान करता है, वो ऐसे होते हैं, कहते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन उनकी ये खूबियाँ भी हैं, अगर उनमें वो बड़े अच्छे होते हैं, मैंने कहा वो अच्छे होते हैं, लेकिन ये फॉल्ट भी है, ठीक है, हमसे पूछो हम आपको बताएंगे। तो हमारे बच्चे ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं,
अच्छा, उसमें ये भी होता है कि आप गैर कौम में शादी करो तो आपको पता ही नहीं होती, माँ बेटी मेरी खिलाफ तो साजिश नहीं करने की बैठती आपस की ज़बान में। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत एक डिफरेंट। एक साहब ने अंग्रेज खातून से शादी की, वो कह रहे मैं थक गया हूँ इंग्लिश बोल बोल के यार, क्योंकि मदर लैंग्वेज तो इनकी इंग्लिश नहीं है ना। मुझे कह रहे यार मेरी उर्दू स्पीकिंग में शादी करा, डिफेंस के मैं उर्दू जमाने में। मैंने कहा आपको इंग्लिश आती है? कह रहे आती तो है, लेकिन हमारी मदर लैंग्वेज तो इंग्लिश नहीं है ना। कह रहे मेरे बेगम से बातचीत करते करते गले में दर्द हो जाता है थोड़ी देर। मदर लैंग्वेज तो नहीं है ना, ठीक है आती है, लेकिन वो बात तो नहीं किसी भी इंसान को। जैसे मैं फरफर उर्दू बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी मैं जुबान बोल सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं यार इतनी टेंशन होती है, बेगम को डांटना हो तो इंग्लिश में डांटो। What are you saying? फिर आपने देखा कि मैंने कहीं और लगाना था, कहीं और दूसरी तरफ। कह रहे यार टेंशन बनी हुई है, ठीक है। कह रहे यार मैं उर्दू स्पीकिंग में इसलिए शादी करूँगा, उसको खुल के गपशप तो लगाऊंगा, कम अज कम खुल के गपशप लगाऊंगा। इंग्लिश वाली भी ठीक है, उससे आपको इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बच्चे आपके इंग्लिश से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये भी है तो मर्द को अल्लाह ने इसी वजह से इजाज़त दी, खानदान क्या करे, पढ़ाए। कल्चर उसमें ज़र्फ बड़ा होता है, बीज जो दिमाग बनता है ना। हमारे यहाँ बीवी जब घर आती है, आदमी की खास सोच होती है, उसी डिज़ाइन में जब तक आप ज़्यादा शादी करते हो आपका ज़र्फ हो जाता है बड़ा यार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सब ठीक है, मार्केट में सब चलता है, ठीक है ना। बस सही है, बस नमाज पढ़ो, पर्दा करो, बाकी हर एक का कल्चर दूसरे से मुख्तलिफ। बेसिक इंसान की रिक्वायरमेंट यही होती है, बेगम नमाज पढ़िए, मुसलमान है, पर्दा करिए, बाकी जो खाना बनाती है मोहब्बत वाली का जवाब पत्थर से देती है। उसमें ये भी फायदा है भाई, खाना बहुत अच्छा बनता है, बाकी बड़े अच्छे रक्षक के लिए इधर आ जाए करो खाना खाने के लिए, क्या फायदा है कि वहाँ खाना खाओ और मजे के लिए निकलो तो फटा हो जाएगा, थोड़ी देर में आपका वहाँ पर उसकी जबान हो गई। एक शादी वाला बेचारा वो क्या करेगा, सारी खासियतें एक औरत में इकट्ठी नहीं होती। बाद दफा एक औरत बदअखलाक होती है लेकिन मोहब्बत बहुत करती है, वो ये भी होता है, ज़बान तेज है लेकिन मोहब्बत भी टूट के करती है। ये जब आपकी ज्यादा शादी होंगी ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये अजीब है। जरूरी नहीं कि बदअखलाक आपसे नफरत करती है, हो सकता है वो उनकी बाय बॉर्न जबान में ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उनमें, ठीक है ना, तमीज से बात ही नहीं करनी कभी। लेकिन जिसकी एक है ना वो फिर चाहता है सारी खासियतें इसमें होनी चाहिए, सारी सलाहियतें एक औरत में नहीं होती। समझते हो, खाना वहां मिलेगा, अखलाक यहाँ मिलेगा, तरबियत वहां मिलेगी। वही से क्या है जल्दी बताओ, बहुत ज़्यादा दिया कैसे है होने के लिए दूसरी कर रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। दूसरी के बाद इंसान खुश सिर्फ उसी दिन होता है जिस दिन रुखसती होती है, उसके बाद जब पकड़ा जाता है ना खुशी गई तेल गई। तो ये काम करो ज़रूरत की बेस, ज़िना से बचने के लिए, औरत को ठिकाना देने के लिए, मुआशरे में 4 शादियों को फ़रोग़ देने के लिए, ताकि औरतों के घर बसें, हर औरत को शौहर मिल जाए। इस नीयत से करो, मैं बार बार कहता हूँ जिहाद की नीयत से करो। पेड़े खाने के लिए कर रहे हो, ये पेड़े नहीं मिलेंगे आपको, बड़े निकलेंगे साले पड़ के देंगे। दे रहा था वही आपका सबसे बड़ा अभी ससुराल में जाते दूसरी शादी करके जाओगे ना, बैल बजाओगे, कौन आया है, मैं तकलीफ लाया हूँ, उसके बाद गली के पीछे आप पे समझ रहे हो वो इज्जत। हाँ फिर 8-10 साल के बाद जाके सेटिंग पे आ जाता मामला। 8-10 साल के बाद दिमाग वाल में मैंने बात दोबारा लगवाए हैं, अपने ही लगवाए हैं, आगे लेके इधर लगा मेरा
हैरानगी हुई, बच्चे मेरे बाल कुदरती काले हैं, ये अल्लाह की कुदरत है, मैं कोई काला कोला नहीं लगा, ये कुदरती काले हैं। मैं तो इस पे हैरान हूँ कि ये अभी तक काले रह कैसे गए, जो बच गए मुझे उस पर हैरानगी, जो टेंशन है हमने उठाई है। आज आप मुझे देख रहे हो ऊपर पे, हाँ ये कर रहा हूँ मैं, तो भाई जो मुसीबत मैंने झेली है वो मैं ही जानता हूँ। तो इसलिए जिहाद की नीयत से आप 4 साल में करें, ज़र्फ भी बड़ा होगा, इसके बहुत से फायदे भी मिलेंगे आपको। लेकिन खून भूल गया, बोलो वो खून के लिए करोगे तो तुम पकड़े भी जाओगे और पिटोगे भी, दबा छुप के करो तो पकड़ा जाता है, बता के करो चीजें छुपती नहीं है, आपकी दूसरी भी पकड़वा देगी आपको। इतना बड़ा हथियार आएगा, आप हमेशा गुलाम बन जाओगे। तो पता है यार, कमजोरी और बहुत से औरों ने ऐसा किया, जरा से गड़बड़ की बात क्या, जो आप पिटे, फिर जो आपको गालियाँ दी हैं, वही अख्तर ने कहा था ना मेरे मामू ने, जो पुलिस वालों को गालियाँ दी, ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियाँ दी हैं, पुलिस वाले मुझसे आके पूछते थे पार्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो टेंशन